अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम कटिंग करने जा रहे हैं एक ऐसी शेरवानी जो न सिर्फ स्टाइल में रॉयल है बल्कि इसकी फ़िटिंग भी एकदम क्लासी बनानी है। लेकिन इसमें कुछ ख़ास चेंजेस हैं जो हर टेलर को मालूम होनी चाहिए। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इस डिज़ाइन में कटिंग डिफरेंट होती है ताकि एम्ब्रॉयडरी की ब्यूटी भी बरकरार रहे और फिटिंग भी परफेक्ट आए। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये शेरवानी बनेगी एकदम शानदार और कटिंग होगी एक्सपर्ट लेवल की। बैक कटिंग के लिए 1.5 इंच के फ़र्क से टॉप पर एक स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। इस लाइन से नीचे 1.25 इंच पर मार्क करेंगे। ये शोल्डर डाउन के लिए है। फिर हम आर्म होल के लिए मार्क लगाएंगे। 34 चेस्ट पर कटिंग कर रहे हैं। 34 चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच बनता है। आधा इंच ऐड करके 9 इंच पर मार्क लगाएंगे। कमर के शेप के लिए 15 इंच पर मार्क करेंगे और उस मार्क से 6.5 इंच नीचे हिप की फिटिंग के लिए मार्क करेंगे। अब हम लेंथ को मार्क कर देंगे। 37.5 इंच लेंथ है, उसमें 2.5 इंच दामन के मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब ये जितने भी मार्क हमने बैक की लेंथ में लगाए हैं इसको अलाइन कर देंगे। बैक में हाले को मार्क करेंगे। हम 34 चेस्ट के हिसाब से शेरवानी की कटिंग कर रहे हैं तो सीने का 12वां हिस्सा लेंगे जो 3.25 इंच बनेगा। इसमें 2 पॉइंट ऐड करके 3 इंच पे मार्क करेंगे। हाले की उठान के लिए 1 इंच में 1 पॉइंट कम पर मार्क कर देंगे और हाले को शेप कर देंगे। अब हमने जो शोल्डर डाउन की लाइन लगाई है इस लाइन पर शोल्डर को मार्क करेंगे। शोल्डर का हाफ 8.5 इंच बन रहा है, इसमें आधा इंच और ऐड करके मार्क कर देंगे। अब जितना मार्क हमें शोल्डर की चौड़ाई में मिला है उससे 1 इंच कम पर आर्म होल की लाइन पर मार्क कर देंगे। आर्म होल की लाइन पर चेस्ट की फिटिंग को मार्क करेंगे। चौथे हिस्से में मार्क करेंगे और उसमें 1 इंच ऐड कर देंगे। अब हम शोल्डर डाउन को शेप कर देंगे। शोल्डर के मार्क से हम आर्म होल को भी शेप कर देंगे। आर्म होल को सीने की फिटिंग तक राउंड शेप कर दें। अब आर्म होल की लाइन से 4.5 इंच पर उठाकर मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारी आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। कमर में फिटिंग का मार्क लगाएंगे। कमर के चौथे हिस्से पे मार्क करेंगे। आधा इंच इसमें ऐड कर देंगे। इसी तरह हिप की फिटिंग को मार्क करेंगे। 9 इंच पर मार्क करेंगे। आधा इंच यहाँ भी ऐड करेंगे। जितना मार्क हमें हिप की फिटिंग के पास से मिल रहा है उसमें आधा इंच ऐड करके दामन के पास मार्क लगा देंगे। अब हम साइड को शेप कर देंगे। सीने से कमर तक शेप करेंगे और कमर से हिप तक शेप कर देंगे। 1.25 इंच का मार्जिन रखकर शेप करेंगे। अब हम बैक में दामन से उठाकर 12 इंच पर चाक के लिए मार्क लगाएंगे। ये मार्क आप हिप की लाइन से 4 इंच नीचे भी लगा सकते हैं। अब हम शेरवानी में बैक की कटिंग कर देंगे। अब फ्रंट की फिटिंग और हाले की मार्किंग का क्या तरीका होगा वो हम फ्रंट में समझेंगे कि हम किस तरह डिज़ाइन के हिसाब से फ्रंट की कटिंग करेंगे। आपने ये याद रखना है कि हमने जब बैक के अंदर आर्म होल को साइज़ किया था जो 9 इंच पर साइज़ किया था जो 36 चेस्ट का चौथा हिस्सा बनता है। अब हमने आर्म होल में जितने भी मेथड निकालने हैं वो 36 चेस्ट के हिसाब से निकालने हैं। इसी तरह आस्तीन के लिए भी हम 36 चेस्ट के हिसाब से ही मेथड निकालेंगे। बैक कटिंग के बाद हम बैक को फ्रंट के ऊपर जमा लेंगे। फ्रंट को आपने एम्ब्रॉयडरी से एम्ब्रॉयडरी मिलाकर सेट करना है। ऐसा ना हो कि कटिंग होने के बाद फ्रंट में आपस में फ़र्क आ रहा हो। अब बैक पर जितनी स्क्वायर लाइन है हम फ्रंट के ऊपर लेंगे। आपने इसी तरह तमाम लाइनें बैक से फ्रंट पर लेनी है। बैक को हटाकर इन लाइनों को आपस में मिला लेंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर हम एल स्केल मेथड से कटिंग की वीडियो बताते हैं। अब हमने शेरवानी की फ्रंट कटिंग के लिए एक स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये लाइन हमने एम्ब्रॉयडरी के साथ लगानी है और जितना प्लेन कपड़ा है हमने अंदर फोल्ड करने के लिए रखा है।
तो जो हमने शेरवानी के फ्रंट के लिए स्ट्रेट लाइन लगाई है, इस लाइन से हमने 5 इंच बढ़ाकर एक मार्क लगाया है और आधा इंच काज बटन के लिए मार्क लगाया है। तो ये टोटल 1.25 इंच का मार्क है, यानी हम इस शेरवानी में काज बटन नहीं करेंगे और शेरवानी के फ्रंट में हम गैप रखेंगे। तो इस गैप के लिए हमने 1.25 इंच कम किया है और आधा इंच काज बटन का कम किया है। तो अब ये जो 1.25 इंच हमने शेरवानी के फ्रंट से कम किया है, आप इस 1.25 इंच के फ़र्क को चेस्ट की फिटिंग से निकाल लेंगे। इतना ही फ़र्क हम कमर की फिटिंग से निकालेंगे और हिप की फिटिंग से भी इतना ही फ़र्क निकाल लेंगे। हाले के मार्क के लिए भी हमने 1.25 इंच बढ़ाकर मार्क लगाया है। इस मार्क के हिसाब से हाले में चौड़ाई को मार्क कर लें। चेस्ट के 8वें हिस्से में मार्क करेंगे जो 4.25 इंच बनता है। 1 इंच लेंथ के लाइन से उठाकर मार्क कर लें और इसी मार्क से 3 इंच डाउन पर मार्क करेंगे। इस मार्क से आधा इंच के क्रॉस शेप के साथ हाले की चौड़ाई को ड्राइंग कर दें। अब हाले की चौड़ाई के लिए हमने 3 इंच मार्क करना था। यहाँ पर हम ओपन शेरवानी की कटिंग कर रहे हैं, तो इसमें 1.25 इंच कम करेंगे और हाले को ड्राइंग कर देंगे। अब हाले के इस मार्क को लेफ्ट लाइन से मैच कर देंगे। आपने सीने तक मैच करना है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं लेकर जाएंगे। अब हम फ्रंट में शोल्डर को मार्क करेंगे। हाले के ऊपर आधा इंच चढ़ाकर बैक को रख लेंगे। जितनी बैक की चौड़ाई है शोल्डर की लाइन पर मार्क कर देंगे। फ्रंट में शोल्डर डाउन के लिए ड्राइंग कर देंगे। शेरवानी में तख्ती के मार्क के लिए शोल्डर के मार्क से 1.25 इंच अंदर मार्क कर लें और इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। ये लाइन हमारे तख्ती के लिए होगी। ये एक बेहतरीन तरीका है जो आप एल स्केल मेथड से शेरवानी कटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्मोल की लाइन से 4.5 इंच उठाकर मार्क लगाएंगे। ये आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। आर्मोल की लाइन से 1 इंच उठाकर एक और मार्क कर लें। ये भी आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस पॉइंट है। अब हम फ्रंट में आर्मोल को ड्राइंग कर लेंगे। शोल्डर के मार्क से आर्मोल को तख्ती तक मैच करके ड्राइंग कर लेंगे। आपने एक बैलेंस आर्मोल को ड्राइंग करना है। आप देख सकते हैं तख्ती तक आर्मोल को ड्राइंग कर लिया है। बाकी आर्मोल की भी ड्राइंग फ्रेंच कर्व के साथ कर लें। हमने फ्रंट में हाले और आर्मोल की ड्राइंग कंप्लीट कर दी है। हम शेरवानी के तख्ती को साइज़ करें तो यहाँ पर ये टोटल साइज़ जो 1.25 इंच का मार्क हमने लगाया है 8 इंच होगा, जो चेस्ट साइज़ के चौथे हिस्से में आधा इंच कम है। तो ये एक परफेक्ट मेथड है कि आप बहुत आसानी से शेरवानी का एक बैलेंस आर्मोल ड्राइंग कर लेते हैं। अब हम शेरवानी की फ़िटिंग के लिए बैक को साइज़ कर लेंगे। सीने के पास से साइज़ करेंगे तो 9.5 इंच का साइज़ है। इसी तरह कमर की फ़िटिंग को साइज़ कर लें तो 8.5 इंच का साइज़ है और हिप की फ़िटिंग 9.5 इंच पर है। अब हमने फ्रंट में किस तरह फ़िटिंग के मार्क लगाने हैं कि हम पहले जितनी फ्रंट में फ़िटिंग देंगे मार्क कर लेंगे। आमतौर पर हम शेरवानी की फ़िटिंग में 5 इंच की लूजिंग रखते हैं जो ऑलराउंड लूजिंग होती है। अब यहाँ पर हम एक ओपन शेरवानी की कटिंग कर रहे हैं जिसमें काज बटन नहीं है। तो हमने 1.25 इंच पर जो मार्क लगाया था उसमें आधा इंच काज बटन का मार्जिन निकाला था और 1.25 इंच हमने ओपन शेरवानी फ्रंट के लिए मार्जिन निकाला था। तो अब ये जो 1.25 इंच पर हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से हम शेरवानी की फ़िटिंग को मार्क करेंगे। 5 इंच की फ़िटिंग हम देते हैं तो उसका हाफ़ करें तो 2.5 इंच बनता है। इस मार्क से 2.5 इंच की फ़िटिंग का मार्क लगा देंगे। इसी तरह कमर की फ़िटिंग के लिए हम 4 इंच की फ़िटिंग रखते हैं, तो 1.25 इंच के मार्क से ही हम 2 इंच का मार्क लगाएंगे जो 4 इंच का हाफ़ होता है। इसी तरह हिप की फ़िटिंग में भी हम 4 इंच की फ़िटिंग रखते हैं, तो यहाँ भी 1.25 इंच के मार्क से 2 इंच पर मार्क लगाएंगे। तो अब इस तरह ये टोटल फ़िटिंग जो हमें शेरवानी में मिलेगी वो कमर और हिप के पास से 2.5 इंच की फ़िटिंग होगी और सीने के पास से 3.5 इंच की फ़िटिंग होगी। अब हम फ़िटिंग को मार्क करने के लिए चेस्ट का हाफ साइज़ ले लेंगे जो 17 इंच बनता है और इस 17 इंच को हम फिटिंग के मार्क के ऊपर रखेंगे और जितना बैक का साइज़ है वो बाहर निकालते हुए साइड की शेप के लिए मार्क कर देंगे। इसी तरह कमर की फ़िटिंग को मार्क करेंगे
30 इंच कमर साइज़ है, तो जितना बैक में कमर का साइज़ है बाहर निकालते हुए साइज़ कर देंगे। इसी तरह हिप की फ़िटिंग को भी हाफ़ करेंगे और जितना हिप का साइज़ है बाहर निकालते हुए मार्क कर देंगे। अब ये जितने मार्क हमने साइड में फ़िटिंग के लिए लगाए हैं शेप कर देंगे। सीने से कमर तक शेप कर देंगे और कमर से हिप तक शेप करेंगे। साइड में 1.25 इंच का मार्जिन रखकर शेप करेंगे। अब जो हमें हिप की फ़िटिंग के लिए मार्क मिला है इसमें आधा इंच बढ़ाकर दामन के लिए मार्क लगाएंगे। साइड में 1.25 इंच का मार्जिन रखकर शेप कर देंगे। दामन के लिए आधे इंच के फ़र्क से शेप करेंगे। 2.5 इंच के मार्जिन को भी शेप कर देंगे। साइड में दामन से उठाकर 12 इंच पर मार्क करेंगे जो हमारे चौक के लिए है। हमारे फ्रंट में ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। आपने देखा हमने किस तरह एक बैलेंस फिटिंग को मार्क किया है जो डिज़ाइन के हिसाब से एक परफेक्ट फिटिंग देगी। अब हम फ्रंट में कटिंग कर देंगे। हाले में आधा इंच का मार्जिन रखकर कटिंग करेंगे। शोल्डर और आर्म होल को लाइन पर कटिंग कर देंगे। अब यहाँ पर हम किस तरह आस्तीन की कटिंग करेंगे कि हमारी एम्ब्रॉयडरी और डिज़ाइन के हिसाब से बैलेंस हो, तो यहाँ जो तरीका मैं आपको बताऊँगा वो बहुत ही यूनिक तरीका है। हमने आस्तीन कटिंग करने के लिए फ्रंट और बैक के आर्म होल को साइज़ करना है और उस साइज़ के हिसाब से आस्तीन की कटिंग करनी है। तो पहले हम बैक के आर्म होल को साइज़ कर लेंगे। जितना बैक में आर्म होल का साइज़ है उसमें मिलाकर फ्रंट के आर्म होल को भी साइज़ कर लें। अब जो टोटल साइज़ हमें मिल रहा है इसमें सिलाई मार्जिन निकाल लेंगे, तो ये टोटल साइज़ 18.5 इंच रह जाएगा। थोड़ा बढ़ता हुआ साइज़ लेंगे क्योंकि आस्तीन में लंबी होती है। तो जो हमारे फ्रंट के बाद साइड से कपड़ा मिला है उसमें आर्म होल की लाइन हमें नज़र आ रही है। इस लाइन के ऊपर आप स्ट्रेट लाइन कर दें। इस लाइन पर आस्तीन कटिंग करने का फ़ायदा ये है कि जिस तरह का डिज़ाइन फ्रंट में हमें मिल रहा था उसी तरह के डिज़ाइन के हिसाब से एक बैलेंस आस्तीन कटिंग होगी। आस्तीन में ये जो आर्म होल की लाइन है इस लाइन से 1 इंच उठाकर मार्क करेंगे। फिर 4.5 इंच पर मार्क करेंगे जो चेस्ट का 8वां हिस्सा है और इस मार्क से ऊपर 1.5 इंच पर मार्क करेंगे जो चेस्ट का 24वां हिस्सा है। 0.25 इंच उठाकर आस्तीन के शेप के लिए एक और मार्क करेंगे। अब ये सब मार्क स्क्वायर लाइन कर देंगे। लेंथ में एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे। इस लाइन से 1 इंच के फ़र्क से एक और लाइन लगा लें। अब हमने आस्तीन को साइज़ के हिसाब से किस तरह कटिंग करना है, तो ये जो हमने 1 इंच के फ़र्क से लाइन लगाई है इस लाइन पर एंची टेप को क्रॉस रखेंगे। ये क्रॉस एंची टेप आपने आस्तीन में जो डाउन की लाइन लगाई है उस लाइन तक रखना है और 9 इंच पर मार्क करेंगे। ये 9 इंच का मार्क चेस्ट के चौथे हिस्से पर है। अब अगर हम आर्म होल के हिसाब से आस्तीन को कटिंग करें तो आर्म होल का साइज़ 18.5 इंच था, उसका हाफ 9.25 इंच बनता है। तो यहाँ पर हम 9.25 इंच के हिसाब से मार्क करेंगे कि आस्तीन आर्म होल के हिसाब से परफेक्ट फिट आए। इस मार्क को स्क्वायर लाइन कर देंगे। इस लाइन के हिसाब से आस्तीन के सेंटर में मार्क करेंगे। ये सेंटर हमने 1 इंच की लाइन से लेना है। अब ये जो 1 इंच के फ़र्क से हमने लाइन लगाई थी इस लाइन में आस्तीन की गोलाई को ड्राइंग कर दें। अब आस्तीन की डाउन की लाइन पर चेस्ट के छठे हिस्से पर मार्क करेंगे और इसमें आधा इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देंगे। अब ये जो हमें मार्क मिला है इस मार्क को मैच करते हुए आस्तीन के गोले को ड्राइंग करेंगे। और सेंटर लाइन से आस्तीन के बाकी गोले को डाउन की लाइन तक शेप कर देंगे। एक बहुत आसान तरीका है कि आप किसी भी साइज़ में आस्तीन कटिंग कर लेंगे। अब हम आस्तीन में लेंथ को मार्क करेंगे। 0.25 इंच की लाइन को हटाते हुए आस्तीन की लेंथ को मार्क कर दें।
आसीन में लाइन के मार्क के हिसाब से हम सेंटर मार्क करेंगे। ये मार्क आसीन में कोनी की फिटिंग के लिए है। आसीन में कोनी और लाइन के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। अब हम आसीन में गिदरी को शेप करेंगे। पौने इंच के शेप से हम गिदरी को ड्राइंग कर देंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा शेप नहीं रखेंगे कि एक एम्ब्रॉयडरी के कपड़े में आसीन कटिंग कर रहे हैं। अब आसीन में शेप के लिए जो कोनी की फिटिंग की लाइन लगाई है, पौने इंच अंदर मार्क कर लेंगे और बॉटम के लिए 6 इंच पर मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्क को मिलाते हुए आसीन के पास को शेप कर देंगे। अब आसीन के शेप के हिसाब से आसीन में बॉटम को क्रॉस लाइन करेंगे। आपने कोनी की लाइन से इस तरह मिलाकर स्क्वायर स्केल रखना है जो लेंथ की लाइन के साथ मैच हो रहा हो, और क्रॉस लाइन लगा लेंगे। इस लाइन से 3 इंच नीचे मार्जिन को भी क्रॉस लाइन लगा देंगे। मार्जिन को बाहर की तरफ निकाल कर शेप कर देंगे। हमने शेरवानी में आसीन को ड्राइंग कर लिया है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। गोले की कटिंग के बाद हम ताल को कटिंग करेंगे। ताल कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को ऊपर इस तरह सेट करना है कि हमारा डिज़ाइन गोले के साथ मैच हो रहा हो। अब हमने गोले के शेप में ही ताल की गिदरी को कटिंग करना है। लेंथ में भी बराबर कटिंग कर लेंगे। जितना आसीन का डाउन पॉइंट है मार्क कर लेंगे। अब आसीन की चौड़ाई में पौने 2 इंच अंदर मार्क करेंगे। ये मार्क हम गिदरी के शेप से करेंगे। लेंथ की लाइन पर भी पौने 2 इंच को मार्क कर लेंगे। अब इन तीनों मार्क को हम गिदरी के शेप के ऊपर रखेंगे, यानी आसीन को हम बाहर निकाल देंगे पौने 2 इंच। अब बाकी जो आसीन का शेप है वो मार्क कर लेंगे। कोनी की लाइन पर आधा इंच अंदर मार्क करेंगे और गोले के डाउन पॉइंट पर 1 इंच अंदर मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क लगाए हैं, इस मार्क के हिसाब से ताल के पास को ड्राइंग कर देंगे। पहले कोनी तक शेप देंगे, फिर कोनी से बॉटम तक शेप देंगे। मार्जिन को भी ड्राइंग कर दें कि कभी हमें लूज़ करना हो तो ये काम आ जाए। अब ताल की चौड़ाई को साइज़ कर लें। जो 7 इंच का साइज़ है उसके हाफ में आधा इंच बढ़ाते हुए मार्क कर लेंगे। ये हमने 4 इंच में मार्क किया है। इस मार्क के हिसाब से शेप कर देंगे। हमने ताल की कटिंग के पॉइंट से आधा इंच उठाकर मार्क लगा दिया और इस मार्क के हिसाब से ताल को एक कर्व शेप देते हुए ड्राइंग कर लेंगे। ताल के डाउन पॉइंट पर आधा इंच उठाकर मार्क करेंगे जहां से हमने कटिंग करना है। अब हम आसीन में ताल की भी कटिंग कर लेते हैं। ताल को गोले के ऊपर रखकर चेक करें तो एक बैलेंस कटिंग हुई है और एक परफेक्ट शेप हमें मिला है। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहें।